वो रही। यो मिस वेल, आपने झूठ कहा। हमने खबर सुनी। भगवान, क्या ये सचमुच सच है? सच है। मिस वेल, या मुझे कहना चाहिए, वेरेलिया की राजकुमारी लियाना। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ प्लीज? वो तो सचमुच झूठ बोल रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हें पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हैं और ये सब, ओह माय गॉड, तो तुम यहाँ इस पुराने स्कूल में छिपी थी। खैर, ये जगह तुम्हारे जैसे किसी के लिए नहीं है। मैं यहाँ किसी और से रत्ती भर भी अलग नहीं हूँ। अलग नहीं? तुम मेरी बेटी इरेलिया की राजकुमारी हो, सिंहासन की वारिस, और तुम्हारी मौजूदगी की जरूरत घर पर है। सच में? क्योंकि मानो या ना मानो, अब यही मेरा अपना घर है। ठीक है, क्लास। अब किसके पास मूल भाव और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के संबंध में कुछ प्रश्न हैं? हाँ, जेन, बताओ ना, एक राजकुमारी होना कैसा लगता है? क्या आपके पास अपना खुद का ग्लैमरस स्क्वाड है? क्या आपके पास अपना बहुत बड़ा बास्केटबॉल कोर्ट है? ठीक है, ठीक है। मैं समझती हूँ कि तुम सबके बहुत सारे सवाल हैं। मैं तुम्हें ये सब पूछने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, एक एक करके। हाँ, डोयल, आपने मदद क्यों नहीं की? क्या? जब स्कूल में सिर्फ 3 चालू कंप्यूटर थे, हम में से मुश्किल से कोई अपना होमवर्क कर पाता था। आपने कुछ नहीं किया। अरे डॉयल, मिस वेल कोई जादुई जिन्न नहीं है जो हमारी सारी मुश्किलें ठीक कर दें। वो एक तरह से जिन नहीं है, वो एक राजकुमारी है जिसके पास पैसों का ढेर है। पैसों का ढेर जिसे वो सही काम में लगा सकती थी पर नहीं लगाया, है ना? आप बस एक झूठी हैं। मान लीजिए, आपको सच में हमारी कोई परवाह नहीं है। रुको, ये सच नहीं है। तो इतने साल आप हम सबसे क्यों छिपी रहीं? बस इतना समझ लो कि शाही ठाट बाट वैसा नहीं होता जैसा दिखाया जाता है। मुझे कठपुतली जैसा लगता था। पता है, जैसे कोई पब्लिक फिगर जिसे वो बस फोटो सेशन के लिए जब चाहें खड़ा कर दें, ताकि वो दिखा सकें कि हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं, और इधर उधर अलग अलग कामों के लिए पैसे लुटाते रहते हैं। लेकिन मुझे उन सब चीज़ों से ऐसा नहीं लगा कि मैं दुनिया में सच में कोई बदलाव ला पा रही हूँ। मैं तो हमेशा से बस यही चाहती थी, और कुछ नहीं, असर डालना, चाहे बड़ा हो या छोटा। और इसलिए मैं इसी कारण से यहाँ आई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी टीचर सचमुच में एक असली राजकुमारी है। हाँ, मुझे भी नहीं। तुम्हें मिस वेल पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये बात टीचर की चमची बोल रही है। मैं अब वैसी नहीं। आओ! सॉरी यार, इसलिए ध्यान खेल में रखो, वरना खेल सिर पर चढ़ जाएगा। सीधी बात है, वो मतलबी है। उसे पता है स्कूल किस हाल से गुजर रहा है, हम किस हाल में हैं। उस लेडी के पास पैसों का अथाह कुआं है। हाँ, जिसे उसने हमारे साथ यहाँ रहने के लिए छोड़ दिया। उसे क्या फायदा हुआ है? वो उन पैसों से बास्केटबॉल टीम की जर्सी और जूते खरीद सकती थी, ताकि वो कोर्ट पर फटेहाल न दिखें और अपने टखने न टुड़वाए। क्या वो अच्छा नहीं होता? ठीक है, पर ऐसे मत बोलो जैसे उसने टीम के लिए पैसे जुटाने को अकेले एक पूरा फंडरेजर शुरू नहीं किया था। ओह हाँ, मुझे यकीन है विंस्टन को 100 गाड़ियाँ धोने में बड़ा मजा आया होगा। मुझे मिस वेल पसंद है। उन्होंने मुझे परफेक्ट विंग लाइनर सिखाया। तुम्हें सस्ते मेकअप पसंद है? उसे दाने नहीं निकल आए थे, ठीक होने में 1 महीना लगा। मिस वेल तुम्हें उस शाही बैंक अकाउंट से कुछ बहुत अच्छा खरीद कर दे सकती थी। सही बात है, मिस वेल 2 साल से चुपचाप हमें तकलीफ में देखती रही है। जब तुम ऐसे बोलते हो तो वो थोड़ी बेरहम लगती है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो बस एक झूठी है। मुझे यकीन है उसे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। शायद वो हमें घर की प्रॉब्लम से भागने के लिए यूज कर रही है।
सही, अब उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। जिद्दी लड़की के साथ कोई प्रोग्रेस हुई? बस यूं समझो कि वो उतनी ही जिद्दी है जितनी हमेशा से रही है। शायद अब मेरे लिए अमेरिका की यात्रा पर जाने का समय आ गया है, अपनी बेटी से मिलने, जो बहुत समय से बाकी है। प्रिंसेस, प्रिंसेस, बस एक तस्वीर। प्रिंसेस, बस एक तस्वीर। क्या आप कैमरे के लिए मुस्कुरा सकती हैं प्लीज? प्रिंसेस, बस एक तस्वीर। क्या आप कैमरे के लिए मुस्कुरा सकती हैं? शाही गलियारों से स्कूल के हॉल्स तक इंग्लिश टीचर मिस वेल की असली पहचान वेरेलिया की राजकुमारी लियाना सामने आई है। शाही परिवार में पली बढ़ी राजकुमारी लियाना ने शाही जीवन की शान शौकत से दूर जाने का फैसला किया, ईस्ट व्यू हाई में वंचित छात्रों की सेवा करने के लिए। आज मैं यहाँ उनकी माँ वेरेलिया की रानी के साथ हूँ। रानी एल्थिया, हमारे स्टूडियो में आपका होना हमारे लिए सम्मान की बात है। नहीं, ये सम्मान मेरा है। खैर, हमें बताइए, आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आपकी बेटी राजकुमारी लियाना ने शाही शान शौकत से दूर जाने का फैसला किया, एक साधारण स्कूल टीचर बनने के लिए? कुछ भी गलती से नहीं होता, ये हमेशा से प्लान का हिस्सा था। क्या आप थोड़ा विस्तार से बताएंगी? हमें लगा कि यह राजकुमारी लियाना के लिए एक अनमोल अनुभव था, किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन जीना जिसके पास कोई ऐशो आराम ना हो, ताकि वो वंचित होने का असली मतलब समझ सके। यह एक ऐसा नजरिया है जिसे आप सिखा नहीं सकते, इसे खुद अनुभव करना पड़ता है। असल बात ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आपने तो मुझे उस महल में ही कैद करके रखा था। वो रही। प्रिंसेस, प्रिंसेस, क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं? खूबसूरत प्रिंसेस। अकेले सिक्योरिटी का खर्चा ही हमारे अकाउंट्स को खाली कर देगा। मुझे वाकई में खेद है। मेरा इरादा कभी नहीं था कि यह सब हो। शायद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं दिखता जिससे तुम यहाँ पढ़ाना जारी रख सको। क्या? मेरे स्टूडेंट्स का क्या? उन्हें मेरी जरूरत है। मैं प्रिंसिपल हूं और मैं तय करूंगा स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि एक ऐसा स्कूल जहां उन्हें पैपराजी परेशान करें, उसकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाय। हे। मुझे लगता है तुमने वो सब सुन लिया। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। तुम इस स्कूल की सबसे अच्छी टीचर्स में से एक हो और तुम्हारे स्टूडेंट्स तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, अब मैं उतनी श्योर नहीं हूँ। मैं आभारी रहूंगी अगर आप मेरा पीछा न करें। आप क्यों ना हम सबके लिए इसे आसान कर दें और साथ आ जाएं। सर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा घर तो यही है। बहुत अच्छा। मैंने तुम्हारी माँ रानी से बात की है और लगता है शाही परिवार इस डिस्ट्रिक्ट को खरीदने और स्कूल को प्राइवेट बनाने को तैयार है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ओह हाँ, हम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स तो अभी तैयार हो रहे हैं। स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? उन्हें इस स्कूल की जरूरत है। तो सही काम करो और चली जाओ, वरना सिंहासन की वारिस होने के नाते तुम्हारे पैसे ही उनकी शिक्षा उनसे छीनेंगे। ठीक है क्लास, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये क्या है? एक याचिका कि आप ईस्ट व्यू छोड़कर चली जाए। लेकिन क्यों?
क्योंकि हमें ऐसी टीचर नहीं चाहिए जो सिर्फ दिखावा करती हो। आप हमारी मदद के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन इसके बजाय ये सब बस एक गरीबी का टूर था जो एक पब्लिसिटी स्टंट बन गया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। हम सब ने आपकी महारानी रानी के साथ इंटरव्यू देखा, वो बस सच नहीं था। रहने दो, जब से मिले हैं आप झूठ बोल रही हैं। हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या तुम सच में ये चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? मैं चली जाऊंगी। हाँ, वो जल्द ही घर आने को तैयार हो जाएगी। शानदार प्लान। मैंने देखा है वो इन बच्चों के साथ कैसे काम करती है और वे उसे प्यार करते हैं, तो प्लीज़ इसे बीच में मत आने दीजिए। प्रिंसिपल कार्सन, मैं आपसे ही मिलने जा रही थी। इस्तीफा दे रही हूँ। खैर, मुझे खुशी है कि तुम में थोड़ी समझ बाकी है। समंदर पार मजे करना प्रिंसेस। मैंने तुम्हें डिफेंड किया और तुम छोड़ रही हो। मुझे माफ़ करना, यही सबसे अच्छा है। अगर मैं नहीं गई तो मेरी माँ इस स्कूल को एक प्राइवेट स्कूल बना देंगी। बच्चों को डिस्ट्रिक्ट बदलना पड़ेगा। उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। उम्मीद थी कि एक आखिरी क्लास पढ़ा सकूंगी, पर उन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें याद करूंगी। धन्यवाद बहुत बहुत हर चीज के लिए। Princess, over here, please. One. मैं अपनी बेटी से 2 साल की उसकी सेवा के बाद फिर से मिलकर बहुत खुश हूँ। यहाँ मेरा दिल गर्व से भरा है और मैं ये सुनने के लिए उत्साहित हूँ कि उसने क्या क्या सीखा है। अब समय है वापस घर लौटने का, अपनी जगह पर। स्वागत है तुम्हें इस जगह से बचाने के लिए। हम तुरंत प्राइवेट जेट से अपने शाही घर जा रहे हैं। ठीक है, मिस हविशम को कैसे बयां करोगे? या कोई बहुत अमीर और मतलबी और ताकतवर, धोखेबाज, कोई जो अच्छा कर सकता है पर नहीं करता, कुछ मिस वेल की याद दिलाता है। क्या तुम सब मिस वेल के बारे में यही सोचते हो? हाँ, या कुछ। अब क्या कोई मतलबी इंसान एक ऐसी जिंदगी में वापस जाएगा जिससे वो नफरत करता है, तुम सबकी रक्षा करने के लिए? आप किस बारे में बात कर रही हैं? एक बार जब हम वेरेलिया लौटेंगे तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओगी जहां तुम वो सब कंफर्म करोगी जो मैंने स्टेट में कहा था। फिर हम देश का छोटा सा दौरा करेंगे। अलग अलग संस्थाओं और स्कूलों को पैसे दान करना वगैरह वगैरह, उस अनुभव के प्रतीक के रूप में जिससे तुम गुजरी हो और जो तुमने सीखा है इन छोटे लोगों के साथ घुलने मिलने का। खुश हो जाओ। हमारे सारे पैसे और ताकत के साथ तुम एक टीचर के तौर पर जितना असर डाल सकती हो उससे कहीं ज्यादा बड़ा असर डाल पाओगी। उसने सच में वो सब हमारे लिए किया। यार यकीन नहीं होता मैंने उस याचिका पर साइन किया। मैंने भी, पछतावा हो रहा है। तुम बहुत बुरे हो डोयल। मतलब सच कहूँ तो वो तो वैसे भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन तुमने उन्हें तुरंत जाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं गलत था, माफ करना। उन्हें वापस लाना है। लगता है वो किसी भी पल घर जाने वाले प्लेन में होंगी। उन्हें जाने नहीं दे सकते। लेकिन देर हो चुकी है। तब तक नहीं जब तक वो प्लेन हवा में ना हो। क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकती हो?
नहीं जाना। तुमने अभी अभी क्या कहा? प्लीज माँ, मेरे बिना चली जाओ। तुम्हारे बिना जाऊं? लियाना, तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन स्टूडेंट्स को मेरी जरूरत है। राजकुमारी लियाना मैरी एलिसियन वेल, तुम उस प्लेन में बैठ रही हो, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। ठीक है, तो अगली लाइट पर तुम्हें लेफ्ट लेना है। हम कितनी दूर हैं? कम से कम और 15 मिनट। हम पहुंच जाएंगे, है ना? हमें पहुंचना ही होगा, जरूर। तुम समझ क्यों नहीं सकती? लेकिन आप ही नहीं समझ रही हैं। मुझसे जबान संभाल कर बात करो। मैं सिर्फ रानी ही नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ। यहाँ रहकर और मामूली सी कमाई करके तुम्हारा क्या भला हो सकता है? तुम अपनी बच्ची खुची कमाई से लोगों की मदद कैसे कर सकती हो? बात हमेशा पैसे फेंकने की नहीं होती। मुझे लगता है आपको लगता है कि आप बस हर किसी की समस्याओं का समाधान खरीद सकती हैं, लेकिन कुछ समाधानों के लिए उससे ज्यादा चाहिए होता है। तुम्हारा मतलब क्या है? आप नहीं समझे। ठीक है, मुझे समझाओ। आखिर तुम एक अच्छी टीचर हो। बदलाव लाना हमेशा पैसे खर्च करने के बारे में नहीं होता। कभी कभी यह इस बारे में होता है कि आप कितनी परवाह और प्यार दे सकते हैं। प्लीज माँ, मुझे रुकने दो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम यहाँ इन बच्चों के फायदे के लिए कर सको। उन्हें अंदर आने दो। मिस वेल, मेरा मतलब राजकुमारी लियाना, महारानी। प्लीज मत जाइए। देखिए, मैं उस याचिका के लिए माफी मांगता हूँ। मैं बस परेशान था। माफी की जरूरत नहीं, समझती हूँ। माफी तो असल में मुझे मांगनी चाहिए। माफ कर दो, मुझे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम सही थे, मैं मदद के लिए और बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन आपने हमारी मदद की, आपने मेरी मदद की। जैसे जब मैं रोता आया था क्योंकि मेरा कुत्ता खो गया था, आपने प्रिंसिपल कार्सन को उसे ढूंढने के लिए अचानक एक फील्ड ट्रिप की इजाज़त देने के लिए मना लिया, क्योंकि आप जानती थी कि हम उसके बिना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। या जब आपने मुझे बाथरूम में रोते देखा तो आपने मुझे अपनी क्लास में आने दिया और आधे पीरियड तक गुस्सा निकालने दिया जब तक बेहतर महसूस नहीं हुआ। और फिर आपने मुझे मैथ्स क्लास के लिए पास लिख कर दिया जब मुझे लगा कि दुनिया में किसी को मेरी परवाह नहीं है, आपको थी। और जब मैं 2 हफ्ते अस्पताल में थी तो आप न केवल मिलने आई बल्कि आपने यह भी सुनिश्चित किया कि मेरे स्टूडेंट्स अपने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के लिए तैयार हों, क्योंकि आप जानती थी कि सब्स्टिट्यूट टीचर में कमी थी। मेरे या मेरे स्टूडेंट्स के लिए कोई और ऐसा नहीं करता। आपकी जगह कोई नहीं। प्लीज मत जाइए। हमें आपकी जरूरत है। ईस्ट व्यू आपके बिना पहले जैसा नहीं रहेगा। मुझे रुकना बहुत अच्छा लगेगा। नहीं रुक सकती। यकीन करो, अच्छा है अगर मैं रहूं। शायद मैं गलत थी। शायद तुम ही गलत थी। हाँ, और शायद तुम सही थी। कुछ तरह की मदद के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। रुकना है किसी चीज से ज्यादा। इजाजत दूंगी, रुक सकती हो। सच में? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन स्कूल में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। कैसे बदलाव? सर अलारिक कुछ छानबीन कर रहे थे और उन्हें कुछ दिलचस्प बातें पता चली हैं। हाल ही में हुई जांच में पता चला कि प्रिंसिपल कार्सन स्कूल के फंड अपनी जेब में डाल रहे थे। उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल पद से निकाल दिया गया। राजकुमारी लियाना उनकी जगह लेंगी और मुझे इससे ज्यादा गर्व नहीं हो सकता। जानकारी के मुताबिक शाही परिवार ने एक बड़ी रकम दान की है ताकि टीचर्स को बेहतर तनख्वाह मिल सके और स्कूल के प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया जा सके। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्रेरणा मिली। असली बदलाव तो वो ही लेकर आ रही है। ये फूल है, हम सच में। चलो करते हैं। तो ये नए कंप्यूटर कैसे लग रहे हैं बच्चों? हमें बहुत पसंद है। ये कमाल के हैं मिस वेल। इससे बेहतर क्या है बताऊं? वो क्या है? हमें अब तक की सबसे अच्छी प्रिंसिपल मिली है ना दोस्तों?